हेलो स्टूडेंट्स, आप में से कितने सारे लोगों के मेल्स या मैसेजेस मुझे रोज़ आते हैं कि अंडर ग्रेजुएट लेवल पे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स या वर्कशॉप्स की अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन दें। अगर आप भी उनमें से एक हैं, आपने अंडर ग्रेजुएशन आप कर रहे हैं और आप भी चाहते हैं कि अपनी समर ट्रेनिंग किसी ऐसे इंस्टीट्यूट से करें जहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिले, बहुत सारा एक्सपोजर हो, तो आपके लिए आईआईएससी बैंगलोर से बेहतर और कोई जगह नहीं होगी। और सबसे बड़ी बात है कि आईआईएससी बैंगलोर में अब की बार कंप्यूटेशनल अप्रोचेस के ऊपर काम हो रहा है और कंप्यूटेशनल अप्रोचेस ऐसी कि जिससे आप कैंसर प्रोग्रेशन और उसकी थेरेप्यूटिक जो स्ट्रैटेजीज़ हैं उसके ऊपर काम कर सकें। मेरा नाम है डॉक्टर नीलाभ और मैं हर रोज़ आपके लिए ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ लेकर के आता हूं अगर आप लाइफ साइंस, बायोटेक्नोलॉजी या सिमिलर फील्ड्स के हैं, जिससे आपके करियर में आपको बूस्ट मिल सके। आज मैं आपके लिए एक ऐसी इन्फॉर्मेशन लेकर के आ रहा हूं जिससे कि अगर आप इसमें सेलेक्ट हो जाते हैं ऑब्वियसली, तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मैं बात करने जा रहा हूं समर ट्रेनिंग प्रोग्राम 2026 PHCCO IISC बैंगलोर। वैसे तो ये प्रोग्राम हर साल होता है और हर साल इनकी वेबसाइट के ऊपर ये चीज़ अनाउंस हो जाती है, बट अनफॉर्चुनेटली मुझे पता नहीं है कि इस बार मुझे इनकी वेबसाइट के ऊपर ये चीज़ नज़र नहीं आई। बहुत ढूंढने के बाद ये समझ में आया कि ये ऑलरेडी अनाउंस हो चुका है और इसकी एप्लीकेशन की लास्ट डेट जो है वो February 15, 2026 है। तो आइए एक एक करके देख लेते हैं कि इसमें इंपॉर्टेंट बातें क्या क्या हैं। ये 6 हफ्ते लंबा समर ट्रेनिंग प्रोग्राम है जो कि मई 18 से शुरू होगा और जून 2026 तक रहेगा। ये किसके लिए ओपन है? अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए ओपन है, अक्रॉस डिसिप्लिन्स। मतलब यहाँ पे किसी एक पर्टिकुलर डिसिप्लिन के बारे में मेंशन नहीं है, लगभग सभी डिसिप्लिन्स के लिए लोग ओपन होंगे, ख़ास तौर पे वैसे जो कि कैंसर बायोलॉजी या फिर मैथमेटिक्स, कंप्यूटेशनल बायोलॉजी, इन सब चीज़ों से जुड़े हुए होंगे। तो एंड इंस्टीट्यूट्स ऑल ओवर इंडिया, यानी कि इंस्टीट्यूट्स के ऊपर भी कोई भी लिमिटेशन नहीं है कि प्राइवेट या गवर्नमेंट, इस तरीके की कोई बात नहीं की गई है। सिर्फ ऐसे स्टूडेंट्स होने चाहिए हु आर इंटरेस्टेड इन लर्निंग द फंडामेंटल्स ऑफ हाउ मैथ्स and computational approaches can help understand cancer progression and eventually develop new therapeutic strategies। तो इनिशियली भी मैंने आपको बताया था कैंसर बायोलॉजी के ऊपर काम है, मैथमेटिक्स का थोड़ा बहुत यहाँ पे इस्तेमाल होगा जिससे कि आपको ये समझ में आ सके कि कैंसर बायोलॉजी या कैंसर प्रोग्रेशन कैसे होता है और उसके अगेंस्ट थेरेपी कैसे बनाई जाती है। एप्लीकेशन डेडलाइन मैंने आपको बता दिया। तो एट द कंक्लूजन ऑफ द ट्रेनिंग प्रोग्राम, जब ये ट्रेनिंग प्रोग्राम आपका कंप्लीट हो जाएगा तो आपसे क्या एक्सपेक्टेड है, आप क्या क्या कर पाएंगे। आपके पास सॉलिड ग्रास्प होगा फंडामेंटल्स इन डायनामिक सिस्टम बायोलॉजी, कैंसर बायोलॉजी एंड कंप्यूटेशनल बायोलॉजी, एक्सपोजर टू इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांचेस, intersection of mathematics and many biological systems, an opportunity to contribute to long-term research projects at cutting-edge areas in mathematical oncology। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी ये भी है कि अगर आप इसको सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको कंसिडर किया जा सकता है लॉन्ग टर्म रिसर्च प्रोजेक्ट्स के लिए भी। अब we expect the following from the students selected for this program: attend and actively engage for the entire 6 weeks. Short 2 to 3 pages report by the students in the last week of the program, जिसमें कि आप डिटेल्स बताएंगे कि आपने क्या क्या सीखा और कोई रिलेवेंट न्यू डेटा जो आपने जनरेट किया हो, आपने क्या सीखा और क्या फीडबैक रहा। इसके अलावा एक सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड किया जाएगा जब आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। तो प्लीज़ नोट द फॉलोइंग: आपको अपना लैपटॉप लेकर के आना होगा और शेयर्ड सीटिंग स्पेसेस आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। कैंसर बायोलॉजी, कैंसर सिस्टम बायोलॉजी डोमेन में यहाँ पे काम होता है, जिसमें विच इंक्लूड्स बोथ मैकेनिज्म बेस्ड मैथमेटिक्स मॉडल एंड बायोइन्फॉर्मेटिक्स डेटा एनालिसिस कंपोनेंट्स। इसमें दोनों ही पार्ट होंगे इस ट्रेनिंग का। और अगर आप लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग प्रोग्राम में या लॉन्ग टर्म रिसर्च प्रोजेक्ट अपॉर्चुनिटी में जुड़ना चाहते हैं तो एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम आप इनसे बातचीत कर सकते हैं और आपको हो सकता है इसमें ये ले भी लें। अब यहाँ पे क्या क्या चीज़ें, अच्छा खासा लंबा फॉर्म है और यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें आपको भरनी होंगी और उसी के बेसिस पे जहाँ तक मुझे लगता है सिलेक्शन होगा। ईमेल, नेम, जेंडर, फ़ोन नंबर, करेंट डिग्री आपका और इंस्टीट्यूट का नाम, प्रीवियस और करंट ऑनलाइन डिग्रीज़ अगर आपके पास हैं तो upload your CV. Do you have any other research, academic, professional commitments during the internship period? What is your expectation, rate of proficiency? क्या proficiency का आपका वो लेवल है। इसके अलावा व्हाट इज़ योर इंटरेस्ट, बायोइन्फॉर्मेटिक्स में है या एजेंट बेस्ड मॉडलिंग में है, मैथमेटिकल मॉडलिंग में है। इसके अलावा डिटेल इन्फॉर्मेशन आपका रिसर्च एक्सपीरियंस का, प्रायर रिसर्च एक्सपीरियंस का, उसके बारे में बताना है। और रिसर्च डिस्क्राइब अ रीसेंट इंटरेस्टिंग रिसर्च पेपर जो आपने मैथमेटिकल मॉडलिंग या
बायोलॉजी और मैथमेटिकल मॉडलिंग के इंटीग्रेशन में देखा हो कुछ तो। इसके अलावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में ये सारी चीज़ें आपको भर के देनी है। अगर मैं बता दूं कि यहाँ पे कोई और चीज़ मेंशन नहीं है, इनके वेबसाइट पे मुझे ये जानकारी नहीं मिली है, मुझे ये लिंक्डइन पे मुझे ये जानकारी मिली थी तो मैंने उसको आपको बताया है। अगर आपको इनकी वेबसाइट पे जानकारी मिलती है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा ताकि बाकी स्टूडेंट्स के लिए हेल्प हो जाए। बाकी इसमें ये भी मेंशन नहीं है कि ये सिलेक्शन किस बेसिस पे करेंगे, क्या कोई इंटरव्यू होगा या आपके फॉर्म के बेसिस पे सिलेक्शन करेंगे। ये भी मेंशन नहीं है कि कोई इसकी फ़ीस वगैरह है या आपको कोई फ़ीस पे करनी है, इस बारे में कोई भी मेंशन चीज़ नहीं है। अकोमोडेशन वगैरह के बारे में भी मेंशन नहीं है। तो अगर आपको कुछ पूछना है तो आपको इनसे डायरेक्टली कांटेक्ट करना पड़ेगा, मेरी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। ठीक है, तो मुझे जहाँ तक लगता है कि इसकी ये शायद मतलब यहाँ पे कोई फ़ीस नहीं लगती, ऐसा मेरी जानकारी है, लेकिन हो सकता है मैं गलत हूँ। तो आप ज़रूर इनसे पूछ लीजिए एक बार कि यहाँ पे कोई फ़ीस वगैरह या अकोमोडेशन का क्या सिनेरियो है। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।